हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल रामाशीष स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में हम लोग साइंस के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे। वो सबसे पहला क्या है, प्रकाश का परावर्तन, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। तो ये प्रकाश क्या है ये आपको पता होगा। इसको हम लोग लाइट करते हैं, इंग्लिश में क्या करते हैं, लाइट, LIGHT। ये क्या है, एक माध्यम है। क्या है, एक बाह्य माध्यम, बाह्य भौतिक माध्यम जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी चीज को हम लोग देख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। यानी कि बिना लाइट का, बिना प्रकाश का हम लोग किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते हैं। ये मार्कर अभी हमको दिखाई दे रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ से लाइट टकरा के हमारी आंखों तक पहुँच रहा है। ठीक है, ये आपको यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हैं, क्योंकि यहाँ से लाइट आपको जा रहा है। ठीक है, अगर आप मतलब अपना मोबाइल का ब्राइटनेस 100% डाउन कर दें तो क्या होगा, आपको नहीं दिखाई देगा। तो लाइट एक ऐसी माध्यम है जिसकी सहायता से हम लोग किसी भी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो जो है वो 10th 12th के साथ साथ हर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल क्या है कि प्रकाश का किसी चिकने सतह से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है। आप कोई चिकना सतह लीजिए, या फिर मान लीजिए आपके पास घर में सबसे अच्छा जो चिकना सतह है वो है आपका दर्पण। क्या है, दर्पण। जो हम लोग यूज करते हैं वो है आपका समतल दर्पण। ठीक है, समतल दर्पण। तो अब आपको यहां पर एक्सपेरिमेंट क्या करना है कि आपको लेना है एक टॉर्च और इसका देना है स्विच ऑन कर, और यहाँ से लाइट निकलेगा और लाइट यहाँ जाएगा और वापस से इस तरह से टकरा के आ जाएगा। लाइट गया और वापस आ गया। ये मेरा टॉर्च थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, इसको हम सीधा कर लिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक चीज देखने के लिए क्या मिला कि लाइट तो यहाँ से इस तरह से निकला टॉर्च से, यहाँ पर समतल दर्पण के इस बिंदु पर टकराया और यहाँ से वापस लौट के उसी माध्यम में, जिधर से जा रहा था उसी साइड में वापस आ गया, उसी माध्यम में। ठीक है, हवा से गया, हवा में जैसे रूम से टॉर्च मारे तो रूम में आ गया, ये नहीं कि दीवार उधर चला गया। ठीक है, नहीं गया, यहीं पर है। तो इस परिघटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। यहाँ परावर्तन, इसको हम लोग आपतित किरण बोलते हैं, आपतित किरण, और इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तित किरण, परावर्तित किरण, और इस बिंदु को हम लोग बोलते हैं आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। और यहां पर एक होता है अभिलंब। क्या होता है, अभिलंब। इसको हम लोग बोलते हैं अभिलंब, अभिलंब। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है, अगर कोई आपतित किरण किसी चमकीले सतह से या किसी दर्पण से टकराता है और उसी माध्यम में वापस आ जाता है तो उस प्रक्रिया को, उस परिघटना को हम लोग प्रकाश की परावर्तन या प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरा यहाँ सबसे जो मजेदार वाली बात है वो ये है कि आपतन अभिलंब के साथ जो आपतित किरण कोण बनाएगा, यहाँ पर मान लेते हैं कि कोण I बनाया, उतना ही परावर्तित किरण आपका बनाएगा अभिलंब के साथ कोण R। ठीक है, यानी कि कोण I जो है वो आपका कोण R के बराबर होगा। ये परावर्तन का फर्स्ट लॉ है। ठीक है, परावर्तन का फर्स्ट नियम। तो आपको याद रखना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। अगला सवाल वही से हमने लिखा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है। तो आपतन कोण परावर्तन कोण के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पर आप ऑप्शन लगा लेंगे, क्या, बराबर, बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला चीज देखते हैं। इसको हम लोग सबसे पहले रफ कर लेते हैं। यहाँ ऑप्शन हमने इसलिए नहीं लिखा इस सवाल का ताकि हम आपको यहाँ पर लिख के छाप कर समझा सके। ठीक है, तो बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। इसी का एक सवाल यहाँ पर भी है। चलिए इसको पहले बनाते हैं। तीसरा नंबर, प्रकाश का एक माध्यम से दूसरी माध्यम में चले जाने की घटना को क्या कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि दो आपके पास माध्यम है, पहले माध्यम दो आपके पास मीडियम है। क्या है, पहला मीडियम जो है वो आपका जल है। मान लीजिए कि
किसी कटोरे में या किसी गमले में आपने क्या रखा है, जल, वाटर, ठीक है, आपने क्या रखा है, वाटर, और एक मीडियम आपका है हवा, क्या है, हवा, एयर। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, जब यहाँ पर हम लोग टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च को ऑन करेंगे, उसका स्विच, तो क्या होगा, इसका टॉर्च का जब स्विच ऑन करेंगे तो यहाँ पर ये लाइट कुछ इस तरह से जाएगा और यहाँ जाके इस सरफेस पर टकराएगा, और यहाँ टकराने के बाद थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, यहाँ पर झुक जाएगा और आगे चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चला गया। तो अगर प्रकाश एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में चला जाए तो उसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकाश का अपवर्तन बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। हवा का डेंसिटी कम है, इसीलिए इसको हम लोग विरल माध्यम बोलते हैं। कौन माध्यम, विरल माध्यम बोलते हैं। और पानी का डेंसिटी ज़्यादा है तो इसीलिए इसको हम लोग सघन माध्यम बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों को जब कंपेयर करेंगे तो हवा हमारा विरल मीडियम होगा और जो वाटर है, जल है, वो हमारा सघन मीडियम होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला सवाल। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से यानी कि हवा से, ठीक है, हवा से यानी कि आप कुछ भी हो सकता है, हवा जरूरी नहीं है, मतलब दोनों को कंपेयर में एक कम डेंसिटी और एक ज़्यादा डेंसिटी का होना चाहिए, से सघन माध्यम में जाता है, कम डेंसिटी वाले से ज़्यादा डेंसिटी वाले में जाता है तो वह सीधी दिशा में जाता है। देखिए ये सीधा गया है, नहीं, अगर ये सीधा जाता तो इसको देखिए इस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। ये सीधा अगर जाता, यहाँ जाता तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ इसको जाना चाहिए था, लेकिन वहाँ नहीं गया, ये थोड़ा सा बेंड हो गया। यहाँ पर भी हम लोग अभिलंब खींचते हैं तो अभिलंब इस तरह से बनेगा। क्या होगा, अभिलंब की ओर थोड़ा सा झुक गया तो क्या होगा कि अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, ये ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक लास्ट सवाल जो इस अभी यहाँ पर है उसमें से, यदि आपतन कोण 45 डिग्री है तो परावर्तन कोण कितना होगा। अभी हमने फर्स्ट सवाल जब ये समझा रहा था तो यहाँ पर आपको बताया था कि कोण आई बराबर कोण आर होता है, कोण आई बराबर कोण आर। तो आई का मान दे दिया हुआ आपका 45 डिग्री, तो कोण आर बराबर कितना होगा, 45 डिग्री। कहा है कि दोनों बराबर होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए तो हम लोग सवाल नंबर 6 देखते हैं। सवाल नंबर 6 क्या है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह, अभी हम लोगों ने सवाल नंबर 4 देखा था कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाता था, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, आइए हम लोग इसको भी देखते हैं, ठीक है। एक माध्यम हम लोग सबसे पहले यहाँ भी ले लेंगे और क्या करेंगे, नीचे हम लोग फिर से ले लेंगे जल, क्या ले लेंगे, जल। ये हमारा सघन माध्यम है, ठीक है, जो है हमारा क्या, वाटर यानी कि जल, और ऊपर में है हमारा एयर, हवा, ठीक है। तो ऊपर में हमारा हवा है और नीचे में है हमारा क्या, सघन माध्यम, ऊपर है विरल माध्यम। अगर हम यहाँ से लाइट जलाते हैं, कहाँ से, पानी में जाके, ठीक है, पानी में जाके हम लोग टॉर्च को जलाएंगे तो यहाँ से जो लाइट आएगा वो सबसे पहले तो सरफेस तक सीधा सीधी आएगा। उसके बाद यहाँ हम लोग अभिलंब ड्रॉ करेंगे, अभिलंब, जिसको हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे कि जब यहाँ से लाइट आएगा तो इसको जाना चाहिए था सीधा, ऐसे जाता, लेकिन ऐसे नहीं जाके ये थोड़ा सा क्या होगा कि ये अभिलंब से दूर हो जाएगा, अभिलंब से क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा और इधर जाएगा। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब से, ये हमारा अभिलंब है, क्या है, अभिलंब से थोड़ा दूर हो जाता है, अभिलंब से थोड़ा क्या होगा, दूर हो जाता है या दूर हट जाता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए सवाल नंबर जो 7 है वो क्या कर रहा है, सवाल नंबर 7 कह रहा है कि पानी से भरे बर्तन में पड़ा एक सिक्का किस कारण से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है। तो अब देखिए यहाँ पर उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या होगा कि हम लोग एक कटोरा ले लिए और इसमें हम लोग भर देंगे पानी, क्या कर देंगे, पानी भर देंगे, और यहाँ पर एक सिक्का हम लोग ले लेंगे, ठीक है, एक सिक्का ले लेंगे, क्या करेंगे, एक सिक्का ले लेंगे, और यहाँ पर ये हमारा डिवाइडर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये हमारा है सो सघन माध्यम है, क्या है, सघन माध्यम है, ऊपर में हमारा है हवा, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, विरल माध्यम हो जाएगा।
तो इस कटोरा के अंदर अब यहाँ से जब प्रकाश की किरणें जाएगा, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश की किरणें यहाँ पर, इसको थोड़ा सा हम लोग और ऊपर बना लेते ताकि समझने में आसानी होगा, ठीक है। तो ये हम लोग मान लेते हैं कि इसका बाउंड्री जो है यहाँ पर है, ये इसका दो मीडियम को अलग कर रहा है। अब क्या होगा कि जब यहाँ से प्रकाश की किरणें जाएगा तो जाएगा इस तरह से, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको मिलेगा अभिलंब, और अभिलंब मिलेगा तो ये दूर हट जाएगा इस तरह से, इधर चला जाएगा, ठीक है, ऐसे चला गया। अब क्या होगा, यहाँ से ये जा रहा था, गया, इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाया और मुड़ गया इधर। तो इसका सीधा देखिए कहाँ बनेगा, यहाँ, इसका सीधा जहाँ बनेगा सिकवा हमको वहीं दिखेगा, ठीक है, सिकवा हमको वहीं दिखेगा जहाँ से हमको, यहाँ से हम लोग देख रहे हैं, यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये हमारा है आई, क्या है हमारा, आँख, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये जहाँ से ये आता हुआ प्रतीत होगा, एक्चुअल में है यहाँ, लेकिन इसका यहाँ से आने वाला जो लाइट है, अभी शुरू में ही हमने आपको बताया था कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमको प्रकाश की जरूरत पड़ता है। तो प्रकाश जहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा वहीं पर उसका इमेज बनेगा। देखिए ये यहाँ था, ये थोड़ा सा ऊपर हो गया तो ऊपर हो गया, तो ये हमारा थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, किस कारण से, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाना, प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सवाल बहुत मजेदार है, इसको आप समझ के रखिएगा। चलिए ये जनरली आपका एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। चलिए आप नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश के आगे इसमें समतल दर्पण में वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई होती है। अब समतल दर्पण से संबंधित कुछ जो कॉन्सेप्ट्स है वो आप देख लीजिए। यहाँ सबसे पहले आपको मजा आ जाएगा समतल दर्पण का आपको देख के कॉन्सेप्ट को, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग मान लिए इसका आधे हाथ पर। अब यहाँ पर अगर हम लोग कोई वस्तु को रखते हैं, यहाँ से यहाँ मान लीजिए कि आपका 20 सेंटीमीटर दूरी है, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो इसका इमेज बनेगा वो 20 सेंटीमीटर दूरी पर ही बनेगा, यानी कि वस्तु दूरी और प्रतिबिंब की दूरी समान होता है। वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी क्या होगा, समान होगा। तो वस्तु तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई, और एक चीज और, अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो इसका इमेज भी 2 सेंटीमीटर का ही बनेगा, बराबर बराबर बनेगा, ठीक है। यानी कि जितना बड़ा हम हैं, अगर हम अपने आप को देखें एकदम बड़ा सा दर्पण में, तो जितना बड़ा हम है उतने बड़ा उसमें भी दिखेंगे, जितना दूर में खड़ा रहेंगे उतना ही दूर में उसमें भी अंदर में दिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि जितना बड़ा है उतना बड़ा ही दिखता है, और जितना दूर में खड़ा रहेगा या जितना दूर में वस्तु को रखेंगे उतना ही दूर में दर्पण के अंदर भी दिखेगा काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो क्या है, दोनों का ऊंचाई क्या होता है, समान होता है, ठीक है। और एक और सवाल है समतल दर्पण की फोकस दूरी। तो याद रखना है समतल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है वो अनंत होता है। कितना होता है, अनंत, इन्फिनिटी होता है। इसको एक सेपरेट वीडियो में हम आपको प्रूव करके बताएंगे कि समतल दर्पण का जो फोकस दूरी है वो अनंत पर क्यों होता है। तो अभी आपको याद रखना है कि इसका जो फोकस दूरी हो क्या होता है, अनंत पर होता है। चलिए लास्ट सवाल देखते हैं। समतल दर्पण में वस्तु दूरी तथा प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या है, दोनों बराबर है। तो दोनों क्या होता है, दोनों समान होता है। तो ये आपको याद रखना है। एक इसका और पार्ट आएगा, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन से संबंधित एक और पार्ट आएगा जिसमें हम कुछ और ऑब्जेक्टिव सवाल करेंगे जो आपका टर्म 1 के एग्जाम और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।